हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक को आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एवं हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन, जिसमें कुछ दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, तो इन हाइड्रोकार्बनों को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। मतलब एकल आबंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और वहीं अगर हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें द्वि या फिर त्रि आबंध होते हैं, मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें संतृप्त की बात करते हैं, तो इसमें इसका जो नाम एवं सामान्य सूत्र है वो है एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये रहा। और अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, जिनके फॉर्मूले और या सामान्य सूत्र आपको दिए हुए हैं CnH2n और CnH2n-2। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। अगर एल्कीन की बात करते हैं तो इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसकी जो श्रृंखलाएं होती है वो ऐसे होती हैं। अगर एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन एंड प्रोपेन, इस तरीके से। तो अगर एक कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो N आपको दिया गया है उसमें आपको क्या वैल्यू रखनी है, 1। तो एक का कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर N1 है तो C1H2 × 1 2 + 2, तो कितना हो गया CH4। इसी तरीके से आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एल्कीन की बात करते हैं तो इथीन की बात करते हैं तो इसमें C कितना होता है 2 और H 2 × 2 कितना हो गया 4। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं एल्कीन का, किसी भी एल्कीन का। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, इथीन का। आप ऐसे ही इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे आगे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं दी गई हैं, मीथेन की, इथेन की, इथीन की, इथाइन की। तो आप इस तरीके से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं होती हैं जैसे कार्बन में एक एक जो हमारा कार्बन है वो ऐड होता जाता है, उससे उसका जो श्रृंखलाएं हैं, उसके जो सूत्र हैं, संरचना है, वो बदलती जाती है। जैसे मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का क्रमशः फॉर्मूला होता है CH4। ऐसे ही अगर दो कार्बन है तो इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, आगे हेप्टेन, और ये चलता रहता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर N की वैल्यू मीथेन के लिए कितनी हो गई 1, इथेन के लिए 2, प्रोपेन के लिए 3, ब्यूटेन के लिए 4, पेंटेन के लिए 5 और हेक्सेन के लिए 6। तो आप इसी तरीके से आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बात है शाखाएं। अगर हम 4 कार्बन परमाणुओं से ब्यूटेन का कंकाल बनाए तो आप इसको इन दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेट चेन में, मतलब आपने सीधे कार्बन जोड़ दिए। दूसरा, आप यहाँ पे ब्रांच, शाखाएं बना सकते हैं, 2 कार्बन और फिर एक कार्बन के साथ ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन अटैच है। तो इसको हम इसके मतलब इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन भर देंगे। तो इन दोनों संरचनाओं का मतलब अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसका सूत्र देखेंगे तो इसका सूत्र क्या है, C4H10। दोनों का सूत्र सेम है। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक क्या कहलाते हैं, समावयन कहलाते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपको अलग अलग मतलब जैसे कि आपको पेंटेन दिया जा सकता है और ये बोला जा सकता है कि उसकी विभिन्न संरचनाएं बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। वलय। वलय क्या होते हैं, कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, मतलब साइक्लिक आकार में होते हैं। अगर आप बात करें इसकी साइक्लोहेक्सेन की, तो इसमें कितने साइक्लोहेक्सेन, देखो हेक्सेन में हमने अभी पढ़ा था कि कितने कार्बन होने चाहिए, 6। तो 6 कार्बन है। पहले तो ये 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। 6 कार्बन का ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया गया। उसके बाद देखो इसमें इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए गए, 2। उसी तरीके से सारे कार्बन को हम
सारे कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे, जिससे उसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। तो ये वाला हमारा देखो बेटा, यहाँ पर सारे एकल बंध हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सा है, संतृप्त। लेकिन अगर वहीं हम बात करते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें क्या आएंगे हमारे, जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया बेंजीन का, इसमें देखो बेटा 2 डबल बॉन्ड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ पर एक गलती दी हुई है, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आएगा, तो जिससे कि क्या होगा कि ये बेंजीन जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही, एक कार्बन से शुरू होकर दूसरे कार्बन तक उसी कार्बन पर ख़त्म हो रहा है, और डबल बॉन्ड ही भी है, जिसमें द्विआबंध भी उपस्थित हैं। आगे देखते हैं बेटा, प्रकार्यात्मक समूह। अब प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे, तो ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ये उन यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो गुण है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं और उनके फॉर्मूले भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर विषम परमाणु हो गए क्लोरीन ब्रोमीन, जिसके यौगिकों का प्रकार हो गया क्लोरो ब्रोमो, इसमें फ्लोरो और आइडो भी हो सकता है। अगर विषम परमाणु ऑक्सीजन हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के क्या होंगे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्कोहल होगा तो OH, एल्डिहाइड होगा तो CHO लगेगा, कीटोन होगा तो बीच में लगेगा, यहाँ पर एक कार्बन चेन लगेगी और यहाँ पर एक कार्बन लगेगा, RCOR, यहाँ पर RCOH। हम R जो है हाइड्रोकार्बन की चेन को डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, पहला आइए देखते हैं कि अब हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, पेंटेन A पेंटेन B प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि इसमें मैंने कार्बन की जो चेन है उसमें पेंटेन को हमने इसमें दर्शाया हुआ है। पहला वाला जो है हमारा कार्बन का जो है पेंटेन, एल्केन का पेंटेन है, जिसमें 5 कार्बन एकल बंध में है और उसमें हाइड्रोजन को हमने रखा हुआ है उसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए। दूसरा है प्रोपीन। आप इसमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोपीन का मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप पेंटेन का ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6, और क्योंकि ये प्रोपीन है मतलब कि एक एल्कीन है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब कि द्विआबंध उपस्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं। देखो बेटा, क्योंकि इथेन है तो दोनों के बीच में कितने आबंध आवश्यक हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इथेन का, और ये इसका नॉर्मल फार्मूला, और इसको हम कैसे लिखते हैं, C2H6। अब ये बेटा आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जानना कि C2H6 किस तरीके से आया, क्योंकि इथेन है, इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 2। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, CnH2n+2। तो C2 तो हो गया डायरेक्टली, 2 × 2 4, 4 + 2 6, ठीक है। और जब भी आपको ये ड्रॉ करना है तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। 2 कार्बन है तो सबसे पहले आप 2 कार्बन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाने। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, आबंध बना सकता है 4, तो एक तो बना हुआ है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरीके से इसमें भी 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, जिससे आप ये देख सकते हैं कि इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ, तो इसके 4 जो है, इसकी संयोजकता जो है वो पूर्ण हो गई और दूसरे कार्बन की भी पूर्ण हो गई। तो आप इसी तरीके से किसी की भी प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, आप उनकी संरचना बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, साइक्लोपेंटेन है, इसका मतलब
पेंटेन है, इसका मतलब 5 कार्बन है, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो C5H10 आएगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले कार्बन को साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए। मैंने भी क्या किया, पहले ये कार्बन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया, मतलब एकल आबंध बना दिया। उसके बाद हम हाइड्रोजन को उसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए लगाएंगे। अब अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड बन गए इसके, 2 आबंध हो गया, लेकिन ये 4 बना सकता है। तो इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो आप इसको यहाँ से देखकर इजीली लिख सकते हैं। और ये हमने पढ़ा भी है अभी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एकल आबंध होता है, असंतृप्त जिसमें द्वि या त्रिआबंध होता है। और इसके जो इसका नाम एवं सामान्य सूत्र भी लिखिए आप, और इनके 2 एग्जाम्पल भी लिखिए, जैसे एल्केन और इसका एल्कीन और एल्काइन, और फिर इनके उदाहरण मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और एल्कीन का इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन, ये हमारे एल्काइन के पार्ट हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्राकर्यात्मक समूह क्या है? प्राकर्यात्मक समूह अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के सूत्र क्या हैं? तो प्राकर्यात्मक समूह तो वे समूह होते हैं जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे कि हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अभी आगे पूछा गया है कि प्राकर्यात्मक समूह अल्कोहल एवं एल्डिहाइड का सूत्र क्या है। अल्कोहल का जैसे कि हमने पढ़ा क्या होता है सूत्र, OH, और एल्डिहाइड का क्या होता है CHO। और यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लगेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन लगेगा। तो आप इस तरीके से इनके सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट पूरी हुई। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक